ये वीडियो है जेल में उम्र कैद की सजा काट रही मिस मेरठ रह चुकी प्रियंका और उनकी दोस्त की। काश इन्हें कोई समय रहते समझ लेता तो आज दो लोगों की जान भी बच जाती और ये खूबसूरत प्रियंका और अंजू आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होती। दरअसल प्रियंका का जन्म तो अलीगढ़ में हुआ, लेकिन प्रियंका की परवरिश मेरठ में हुई, क्योंकि प्रियंका के पिता प्रेमवीर पावर कारपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करते थे और प्रेमवीर अपनी पत्नी, अपनी बड़ी बेटी सोनिया, गौरव और सबसे छोटी और पढ़ने में होनहार, देखने में खूबसूरत छोटी बेटी प्रियंका के साथ रह रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर माता पिता की तरह प्रेमवीर का भी यही सपना था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़े, और होता भी कुछ ऐसा है। प्रेमवीर के बेटे की हैदराबाद में जॉब लग जाती है और वो वहीं रहने लगता है। बस गौरव छुट्टियों में अपने माता पिता के पास मेरठ आया करता था और छोटी बेटी प्रियंका, जो पढ़ने में बेहद होनहार थी, उनकी प्राथमिक शिक्षा मेरठ के जेपी एकेडमी से होती है। और 2002 में प्रियंका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और 2005 में प्रियंका मिस मेरठ का खिताब भी जीतती है। यहाँ तक तो प्रियंका की जिंदगी बेहद आसान थी, लेकिन प्रियंका का मिस मेरठ का खिताब जीतना ही प्रियंका के जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि जैसे ही प्रियंका मिस मेरठ का खिताब जीतती हैं, उनके अलग अलग तरह के दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं और यही दोस्त का बनना प्रियंका के परिवार वालों को पसंद नहीं था। वो इस बात के लिए प्रियंका को मना भी कर रहे थे कि यूं दोस्त का बढ़ना तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा बनेंगे, इसीलिए तुम जितने ही कम दोस्त अपनी जिंदगी में रखोगे उतनी ही आगे जाओगी। और इसी दौरान प्रियंका की एक लड़के से दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, लेकिन प्रियंका का वो प्रेमी प्रियंका को धोखा दे देता है, जिससे प्रियंका अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। और प्रियंका ये बात अपने और इधर जितना ही प्रियंका के परिवार वाले प्रियंका को अंजू से दूर रहने को कहते, उतना ही प्रियंका और अंजू की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। और यहाँ तक जब अंजू अपने गांव अमरोहा जाती तो उसके साथ प्रियंका भी जाती, और इधर जब प्रियंका अपने घर मेरठ आती तो उसके साथ अंजू भी आती। लेकिन प्रियंका के परिवार वाले अब ये समझ चुके थे कि प्रियंका और अंजू के बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। तो एक दिन प्रियंका के पिता प्रेमवीर किसी बहाने से प्रियंका को अकेले मेरठ बुला लेते हैं। प्रियंका जैसे ही घर आती है उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है और प्रियंका को लगातार 3 महीने तक उसी रूम में बंद रखा गया। तो इस दौरान प्रियंका परेशान होकर अपने हाथ की कलाई को ली थी और प्रियंका की कंडीशन इतनी खराब हुई कि प्रियंका 1 महीने तक हॉस्टल में एडमिट रही। फिर प्रियंका अपने परिवार वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देती है। पुलिस आती है, समझौता होता है और दोबारा प्रियंका अंजू के साथ दिल्ली पढ़ने चली जाती। लेकिन अब प्रियंका और अंजू ये समझ चुके थे कि उनके रिश्तों को उनके परिवार वाले कभी नहीं समझेंगे। और इधर जो अंजू का भाई अजेंद्र था, वो कभी कभार अपनी बहन अंजू से मिलने दिल्ली जाया करता था और अजेंद्र कहीं ना कहीं प्रियंका को पसंद भी कर रहा था। एक बार जब अजेंद्र दिल्ली आने वाला था तो प्रियंका और अंजू एक प्लान बनाते हैं कि मेरे भाई से शादी करने की बात करो, मुझे विश्वास है मेरा भाई तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगा, जिससे तुम मेरी भाभी बन जाओगी, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में आ जाओगी। और अंजू ये भी कहती है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। जब अजेंद्र आता है, प्रियंका उससे शादी की बात करती है, वो मान जाता है। तो प्रियंका, अंजू और अजेंद्र परिवार वालों को बताए बिना मंदिर में शादी कर लेते हैं। और जब ये बात प्रियंका के परिवार वालों को पता चली तो प्रियंका के परिवार वाले प्रियंका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस वाले किसी तरह से प्रियंका, अंजू और अजेंद्र को ढूंढ निकालते हैं, उन्हें थाने ले आते हैं। यहाँ तक प्रियंका का आरोप है कि थाने पर भी थाने के पुलिसकर्मी उसके साथ करते हैं, जिसकी शिकायत भी उसने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूरा केस होने के बाद अंजू का जो भाई एजेंट था वो प्रियंका से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है और बचती है प्रियंका और अंजू। फिर प्रियंका के